हेलो गाइस, तो कैसे हो? आशा करती हूँ सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज का वीडियो हमारा क्या है? आप लोग थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज आज किस पर वीडियो है। तो आज हम कवि का जन्म और रचनाओं के प्रकाशन वर्ष याद कैसे करें? याद एकदम परफेक्ट तरीके से। सिर्फ कवि का नाम याद आया समझो तो उसका जन्म याद आना चाहिए। और किसी रचना का नाम याद आया समझो तो उसका प्रकाशन वर्ष याद आना चाहिए। तो कथन ले लो या फिर किसी कवि के रचनाएं ले लो, पूरे के पूरे रचनाएं ले लो, रचनाएं हो, कवि का जन्म हो या फिर किसी भाषा की परिभाषा हो, हुँ? किसी भाषा की परिभाषा हो, हुँ? तो उसको याद परफेक्ट तरीके से याद कैसे करना है? एक तो फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला है, हमें अभी किसी याद ही कर लेना है, याद मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना है उसमें से। तो उसको याद कैसे करना है? जैसे अभी देखो रचना ले लो या फिर कवि का जन्म ले लो। मैंने ये एग्जाम्पल के तौर से मैंने ये लिखा है। लिखा नहीं है, मैंने ऐसे ही पेपर लिखे मैं आप क्या बोलते वॉल पर लगा देती हूँ। क्यों बोले तो मुझे ये ऐसी जगह पर लगाना है हम लोगों को कि उस जगह से हम बार बार गुजरते रहते हैं। ऐसी जगह पर ऐसे पेपर्स लिख कर लगा देना है। ए पॉइंट हो गया, लिख कर कंपल्सरी लगा देना है। और दिन में इसको जाते आते समय, जाते आते देखना मतलब सिर्फ देखना मतलब ऐसे देखना नहीं है, देख के चले जाना नहीं है। देखना मतलब इसको एक दिन में 3-4 बार तो रिवीजन करना है। दिन में 3-4 बार तो इसको रिवीजन करना है। रिवीजन करना है। जैसे अब देखो, अब ये तो हो गया, क्या हो गया? हमें पेपर में ऐसे लिखकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रचनाओं के प्रकाशन वर्ष या फिर कवि का जन्म, हमें कितने रचनाएं हैं, उसका प्रकाशन वर्ष अब याद करना है तो ऐसे पेपर में लिखकर हम लोगों को वॉल पर लगा देना है। हुँ? तो अभी देखो, एक तो हो गया। अब दूसरा क्या है? अब हमें ये भारतेंदु युग के कवि है, इनका हमें जन्म कब हुआ ये याद करना है। जन्म कब हुआ ये याद करना है। तो अब ये ले लो, भारतेंदु बाबू बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? 1850 में हुआ है। ये तो कॉमन है, सभी को मालूम होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र बाबू बहुत फेमस है, तो ये तो कॉमन है, सभी को मालूम होता है। और किसी किसी को मालूम भी नहीं होता। क्यों बोले तो जो लोग नहीं पढ़ते उन लोगों को मालूम नहीं होता है, और जो लोग ये सिलेबस पढ़े हैं उन लोगों को कंपलसरी मालूम होगा ही। तो अभी देखो कैसे पढ़ना है इनको। एक कवि को एक कवि को अब देखो, एक कवि का जन्म 1850 से समझो। 1850 एग्जाम, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 है। तो 1850 में किन किन कवियों का जन्म हुआ है, किन किन कवियों का जन्म हुआ है ये हमें देखना है। पहले क्या करना है हमें? किन किन कवियों का जन्म हुआ है ये हमें देखना है। तो वो ऐसे हम देखने से क्या होता है, अगर सिर्फ 1850 याद रहने से वो सब कवियों का नाम हमारे दिमाग में छप जाता है। एक हो गया। हम्म तो अभी देखो, अभी दूसरा क्या है? रचनाएं, सिर्फ ऐसे रचनाओं का भी ऐसे ही करना है। किस वर्ष में किस रचना का प्रकाशन हुआ है? एग्जाम्पल में देखो, 1956 ले लो। 1956 में ना है, हमें सिलेबस में से देख लेना है। तो 1956 में जिन जिन रचनाओं का प्रकाशन हुआ है, सिर्फ हमारे दिमाग में 1956 आ गया समझो, वो पूरे के पूरे रचनाएं हमारे दिमाग में आ जाएंगे। हाँ, आ जाएंगे। ये याद करना है, हमें याद करना है। एक बार देखने से याद रह जाएगा ऐसा नहीं है। अब ये भी मैं ये याद कैसा करना है यही मैं बताने के लिए आपके लिए वीडियो लेके आई। तो मैं याद कैसे करना है यही बताऊंगी। तो ये तो ट्रिक हो गई अभी। तो अभी याद कैसे करना है देखो। अब रचनाएं ले लो। ये कवि है, एग्जाम्पल के तौर से मैं ली हूँ कवि, लेकिन रचनाएं कैसे पढ़ना है देखो। अब परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ? 1882 में हुआ। 1800। अभी देखो, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अग्नि जी के रचनाएं ली। अग्नि जी के रचनाएं ली है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इनको कैसे पढ़ना है, मतलब पहली रचना से पढ़ना चाहिए। हमें याद करना है बोले तो प्रकाशन वर्ष तो याद होना ही चाहिए। तो है, भग्न दूत को अब 3 बार
उसको पढ़ना है, याद ही कर लेना है अभी उसको। कैसे? भग्नदूत 1933, भग्नदूत 1933 ऐसे पकड़ के भग्नदूत 1933, भग्नदूत 1933, भग्नदूत 1933। अगर 3 बार में आप लोगों को याद नहीं रहा तो 5 बार पढ़ना है, 5 बार। भग्नदूत 1933, भग्नदूत 1933, भग्नदूत 1933, भग्नदूत 1933, भग्नदूत 1933। 5 बार हो गया। अब उसकी दूसरी रचना याद करना है ना, हाँ? तो बाद में चिंता। एग्जाम्पल के तौर से मैं समझा रही हूँ आप लोगों को कि याद कैसे करना है। मैं याद नहीं कर रही, आप लोगों को समझा रही हूँ कि कैसे याद करना है। तो चिंता, चिंता 1942, चिंता 1942, चिंता 1942, चिंता 1942। हमारी फिंगर या फिर यहाँ से क्रम के वाइज पढ़ो या फिर प्रकाशन के वर्ष से पढ़ो, लेकिन हमें तो क्रम के वाइज ही पढ़ना है। क्रम के वाइज ही हमें याद करने हैं। क्यों बोले तो एग्जाम में क्रम में लगाइए बोल के क्वेश्चन आता, तो इसीलिए हमें क्रम के हिसाब से ही पढ़ना है। तो ऐसे तीन तीन करके अब पूरे रचनाओं को ऐसे ही पढ़ना है। 3 बार पढ़ो या 5 बार पढ़ो, पूरे रचनाओं को एक बार ऐसे पढ़ लेना है। हाँ, पढ़ने के बाद आप क्या करना है, पूरी रचनाओं को 3 बार पढ़ चुके हैं हम पूरे रचनाओं को, तो अब क्या करो, 2 को ले लो। 2 कैसे लेना है? 2 को भग्नदूत 1933, चिंता 1942 हो गए 2 याद हमें। हाँ, तो अभी 3 पढ़ो, 2 होने के बाद 3 पढ़ो। 3 ले लो। कैसे? भग्नदूत 1943, 1946, इत्तेलम 1946। 3 हो गए। ऐसे ही एक रचना बढ़ाते हुए चलना है। बढ़ाते हुए चलने के बाद पूरे रचना हमें याद हो जाने के बाद अब कितने याद हुए हैं ये देखना है हमें, ये देखना है। और जो याद नहीं हुए हैं उनको फिर से देख लेना है, जो याद नहीं हुए हैं उनको फिर से देख लेना है। ऐसे ही तरीके से हम याद कर सकते हैं। कवि के रचनाएं हो या फिर कवि का जन्म हो या फिर कथन। कथन में कैसे याद करना है? अब देखो, हर एक कथन में ऐसा एक पॉइंट होता है जो बहुत प्रसिद्ध और बार बार आता है, प्रसिद्ध होता है और बार बार वो एक ना एक शब्द जरूर आता है। ये ऑब्जर्व करना है हमें, एक ना एक शब्द जरूर आता है। तो वो शब्द को हम याद कर लेना है कि ये शब्द ये उपन्यास में आया है। हम्म ये शब्द ये कहानी में आया है, ये शब्द ये निबंध में आया है, ये शब्द ये आत्मकथा है, जीवनी, रेखा चित्र, ऐसे सब कुछ ना कुछ किसी ना किसी उपन्यास हो, नाटक हो, हिंदी कहानियां हो या फिर निबंध हो, एक ना एक शब्द हर निबंध में से, हर कहानी में से, हर उपन्यास में से प्रसिद्ध होता है, एक ना एक शब्द। अब कथन ऐसे ही हम लोग याद करना है बोले तो जो उसमें से बार बार शब्द आता है उसी को हम याद कर लेना है, उसी को याद कर लेना है। हाँ, ओके। तो अभी देखो, पहले से हम क्या देखें, कवि, कवि का जन्म कैसे याद करना है। हम्म एक एक जन्म वर्ष के अंदर किन किन कवियों का जन्म हुआ है वो याद कर लेना है। बाद में रचनाओं का देखिए, रचनाओं को एक रचना हो या कवि का भी हो। अब किसी किसी कवि का जन्म तो इजी याद हो ही जाएगा, याद हो जाएगा, उतना टफ नहीं होता, लेकिन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष याद करना मतलब बहुत डिफिकल्ट है। तो उसको याद करने का तरीका ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक रचना को 3 बार पढ़ो, 3 बार नहीं हुआ तो 5 बार पढ़ो, लेकिन हमारे फिंगर्स के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। फिंगर्स हम ये पहली रचना, ये दूसरी रचना, तीसरी रचना, चौथी रचना, 5वीं रचना, ऐसे ऐसे फिंगर्स के ऊपर भी हमें ऐसे लगाते हुए याद करना है, तो हमें अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे याद करने से आप लोगों को जल्दी याद भी हो जाएगा और एग्जाम तक आप भूल भी नहीं पाओगे। क्यों बोले तो अब देखो, हर वीडियो में हर एक टीचर बताता है कि बार बार रिवीजन करना चाहिए। मैं भी मानती हूँ कि रिवीजन तो करना ही चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदी साहित्य में क्या है, बार बार रिवीजन करने से याद नहीं रहता, हमें उसको याद करना होता है। याद करके उसको जब हम बार बार पढ़ते हैं तब हम भूल नहीं पाते, तब हम भूल नहीं पाते। अब आप रचनाएं याद करे बिना बार बार रिवीजन करते जा रहे हो तो आप एक बार करके भी देखो। ऐसा क्या करो, आप रचनाएं सिर्फ एक 3-4 बार पढ़ो और बाद में याद करने की कोशिश करो। याद आते हैं क्या? याद नहीं आते। ऐसा करने से याद नहीं आता। क्यों बोले तो हमें इसको याद, मतलब आप बताई है ना, मैं कैसे बताई अभी, एक रचना को 3 बार पढ़ना है, एक रचना को 3 बार पढ़ना है। फिर से वही कवि के 2 रचनाएं,
वही कवि के दो दूसरी रचनाएँ को 3 बार पढ़ना है, तीसरी रचना को 3 बार पढ़ना है, चौथी रचना को 3 बार पढ़ना है। फिर से अब 2-2 मिला के पढ़ना है। 2 रचनाएँ मिलाकर पढ़ना है। फिर से उस 2 में 3 को ऐड करना है, 3 में 4 को करना है, 4 को 5 में, ऐसे ही बढ़ाते हुए हम याद करने से हमें याद हो जाएगा। इससे ईज़ी तरीका आप रचनाएँ और कवि का जन्म याद करने का इससे ईज़ी तरीका नहीं होता। ये एकदम परफेक्ट तरीका है। ये वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसे याद करने से आप लोग मुझे अगर मेरा सच नहीं लगा तो आप ऐसा करके देखो, आप ऑटोमैटिक आप बोलेंगे मैडम आप सच ने ऐसे करने से सच में हमें याद हो रहा है बोल के आप खुद बोलेगी। यूट्यूब पर ऐसा एक भी टीचर नहीं बताया है कि याद कैसे करना है हिंदी साहित्य में से कवि का जन्म और रचनाओं का प्रकाशन वर्ष। कोई भी टीचर नहीं बताया, कितना ही फेमस होने दो, वो ये इस पर वीडियो बनाया ही नहीं है। आप लोग सर्च करके देखो, अगर आप लोगों को मिलता है तो मुझे भी भेज दो। क्यों बोले तो उनके पास से मैं भी कुछ सीखूँगी। मैं भी कुछ सीखना चाहती हूँ। क्यों बोले तो के इतना तो मुझे पता है कि याद कैसे करना है। याद तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है याद तो। हुँ? कवि का जन्म भी ऐसा ही करना है। कवि का जन्म अब हमारे फिंगर्स दो हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में हुआ। ऐसे बढ़ते उँगलियों पर जाना है, उँगलियों पर जाना है, तो हमें अच्छी तरीके से याद हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ तक वीडियो मेरा समझ में आ गया है। कवि का जन्म कैसे याद करना है, रचनाओं का प्रकाशन वर्ष कैसे याद करना है, कथन कैसे याद करना है। अब देखो कथन में भी मैं बताई आपको, कैसे बताई मतलब जो उसमें प्रसिद्ध शब्द होता है, जो बार-बार शब्द आता है, वो याद कर लेना है। और बार-बार शब्द तो आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते बोल के, आता है। और ये देखो कर्म से लगाइए बोल के आता है क्वेश्चन में, तो कर्म से कैसे लगाना है मतलब कहानी हो या उपन्यास में से तो कर्म से कोई भी नहीं लगा सकता। कितना भी बड़ा टीचर हो, कितना भी बड़ा टीचर हो, वो क्रम से नहीं लगा सकता उपन्यास। उपन्यास 400-500 पेजेस का होता है उपन्यास, तो इसीलिए वो पॉसिबल नहीं है। वो अगर एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आता है, तो वो जानबूझकर देते हैं कि आप लोग उसको सही ना करो, इसलिए देते हैं। तो कहानी का तो हम याद कर सकते हैं, क्यों बोले तो उसकी पहली लाइन कहानी और निबंध छोटे-छोटे हैं, तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं पूरा का पूरा निबंध या पूरी की पूरी कहानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी कहानी की पहली लाइन और आखिरी लाइन क्या है, वो देख लेना है। और निबंध का भी सेम वैसे ही। निबंध में क्या है मतलब पैराग्राफ वाइज़ देते हैं वो लाइन। मतलब कहानी में भी देते हैं वैसा ही, लेकिन बीच-बीच में के भी देते हैं कहानी के। निबंध में कैसा देते हैं मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में से फर्स्ट लाइन, सेकंड पैराग्राफ में से फर्स्ट लाइन, थर्ड पैराग्राफ में से फर्स्ट लाइन, ऐसे देते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है निबंध में से फर्स्ट पैराग्राफ में से फर्स्ट लाइन, वो जो भी पैराग्राफ में से फर्स्ट लाइन है ना, वो देख लेना है। देख लेना मतलब एक उसमें से भी थोड़े जो फेमस हमें याद याद करने जैसी लाइन है देखो, ईज़ी है, ईज़ी है। निबंध में ऐसा ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड दिया गया है, ऐसा नहीं है, बहुत ईज़ी है, हमारी भाषा में है। तो ऐसा करना है कि उसको वो लाइन हमें शॉर्ट में याद ही कर लेना है। याद ही कर लेना है। तो इसी तरह से आप लोग याद करोगे तो आप लोगों को याद रह जाएगा और आप लोगों को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट भी आ जाएगा। ठीक है? तो चलो इस वीडियो में अभी आप लोगों को कवि का जन्म और रचनाओं का प्रकाशन वर्ष कैसे याद करना है पता चला है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।